हमारे गांव की लेडीज का होता है 25 से 30% वोटर सिर्फ मनरेगा का है। मृत्यु होने पर है जैसे और दूसरे कर्मचारियों को 2 लाख रुपए मिलता है, इसी तरह इनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। जो भी है बगैर मजदूर के किसी भी संस्था में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी खेती बाड़ी में, किसी भी व्यापार में काम नहीं चलता। और वहाँ पे कोई हादसा भी हो जाता जी, किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पैर टूट जाता, उसकी भी कोई हाजिरी लगनी चाहिए और उसको मिलना भी चाहिए जी। बुट्टी तो हमारी 9 से लेकर 3 बजे लगती है। नमस्कार, मैं अंजू सोनी, आप देख रहे हैं RS नेक्स्ट फैक्ट। तो फिलहाल अभी मौजूद हूँ मैं लगेज शिवाला के सामने। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कुछ मजदूर खड़े हैं जो अपने धरने पे, अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। एक तरफ तो कहती है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही बेटियां जो सड़क पे बैठी अपनी मांगों को लेकर, पूरा का पूरा मामला क्या है आइए हम इनसे ही जानते हैं। नमस्ते माँ जी। जैसे कि यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए मजदूर, किस वजह से हुए वो? ये मनरेगा पे मजदूर है जी। मनरेगा जो सरकार की स्कीम है और आज से नहीं 2004 से लागू है ये, लेकिन इनको ना ही तो पूरे 100 दिन काम मिलता और ना ही इनको पूरी दिहाड़ी मिलती, कभी कभी बीच में इनकी दिहाड़ी भी काट ली जाती है। तो हमारा ये कहना है कि मनरेगा के जो मजदूर है उनको 600 रुपए जो है कम से कम दिहाड़ी मिले, इनको रोज काम मिले और 200 दिन काम मिले कम से कम। तो हमारा ये कहना है। जैसे इनका तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी की ड्यूटी टाइम अगर मृत्यु हो जाती है तो इनका वेतन भी बढ़ाया जाए। इनका मृत्यु होने पर है जैसे और दूसरे कर्मचारियों को 2 लाख रुपए मिलता है, इसी तरह इनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। जो इनकी डिमांड 25 लाख की मांग है मजदूर की डिमांड है 25 लाख की मृत्यु होने पे वो इनको मिले। और इसके साथ साथ जैसे बच्चे हैं, जैसे क्रैच खोलते हैं हम यहाँ, क्रैच में बच्चे अगर इनके पढ़ेंगे, इनके बच्चों को रखने वाला होगा, वहाँ पानी का प्रबंध हो, वहाँ लाइट का प्रबंध हो, इस तरह की सभी सहूलियतें एक इंसान को जो मिलनी चाहिए वो इनको भी मिले। हमारा ये कहना है जनवादी महिला समिति की तरफ से। आपका क्या कहना है? सभी इकट्ठे हुए, क्या इनकी बात सुनी जाएगी? सुनी नहीं चाहिए बहन जी, ये तो अब से पहले मान लेनी चाहिए। बेबे सुन लो, तारी आवाज है, तारी आवाज है, चंडीगढ़ और दिल्ली तक जावा है। तो ये तो बड़ी जायज सी मांग नहीं हक है इनका, और समाज का सबसे नीचे का तबका है, और ये वो समाज है, ये हमारी मातृशक्ति वो है जिसके ऊपर सारे देश का निर्माण होता है। मकान की अगर नींव कच्ची होगी तो मकान कई दिन चले को नहीं, और नींव को मजबूत करने वाला ये समाज है। छोटी से छोटी फैक्ट्री और बड़ी से बड़ी जो भी है, बगैर मजदूर के किसी भी संस्था में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी खेती बाड़ी में, किसी भी व्यापार में काम नहीं चलता, और ये सबसे ज्यादा पीड़ित है जी। सर, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वही बेटियां जो आज सड़कों पे आई हुई है अपनी मांगों को लेकर। मैं तो ये कहता हूँ कि इन बेटियों की और बहनों की हिम्मत है, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे परिवार ये पालते हैं। जहाँ तक पुरुषों की बात है, भाई सारा दिन तो ताश खेल रहे, सांझ में दारू पी ले, और उसके बाद जाते ही नखरे करे। इन बहनों की हिम्मत है, काम करके सारा फिर दिहाड़ी पे आती है, और इन जाके रात के 11 बजे तक काम करेंगी, ना पूरी नींद ले पाती और ना पूरी भूख पूरी होती। तो सर, जैसे कि ये धरना दे रखा आपने, तो ये कितने दिन तक चलने वाला है? हमारा ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है, हमारा धरना नहीं है जी। तो आज तो ज्ञापन ही देना था जी। और पहली बार ऐसा हुआ है जी। ये संगठित हुए हैं इस समाज के अंदर, और खास करके हरियाणा के अंदर 25 से 30% वोटर सिर्फ मनरेगा का है। मनरेगा ऐसी ताकत है, जिस दिन चाहोगी उसे दिन
सरकार में बदल देगी, जिसका जी करेगा उसकी सरकार बनाएंगी। ये बहुत बड़ी ताकत है समाज की। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, साडा हक है, साडा हक है। कोई नौकरी नहीं है जी, पूछ लो किसी को भी चाहिए। और मेरी तो मजदूरी घर काफी कट रही है जी, मेरी काफी करवा दी। हाँ, कटी हुई है। आपके घर में कोई सरकारी नौकरी कोई कौन लग रहा कट चुका हो? नहीं नहीं कोई कौन लग रहा है। सरकारी नौकरी तो किसी का भी कोई नहीं। कोई मृत्यु होने पर जी मुआवजा भी दिया जाना चाहिए जी। किस तरह का चाहते हो आप? क्या जी? मुआवजा किस तरह का 1 लाख तो मिलना चाहिए जी परिवार को। जी, गुजारा नहीं होता जी। ड्यूटी 357 टाइम पे, में जैसे ड्यूटी टाइम पे आप बोल रहे हो, ड्यूटी टाइम पे अगर किसी की मृत्यु हो हाँ। जाती है तो आप 25 मुआवजा लाख रुपया जो मुआवजा चाहिए। हाँ चाहिए जी। और वहाँ पे कोई हादसा भी हो जाता है जी, किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पैर टूट जाता, उसकी भी कोई हाजिरी लगनी चाहिए और उसको मिलना भी चाहिए जी। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। जी माँ जी, हाँ उसके हाजिरी पैसे मिलने चाहिए। जो चोट लग जाए गिर जावा, हाँ उसके पैसे मिलने चाहिए। तो आप यहाँ पे सब जो सभी के सभी इकट्ठा हुए तो आप किसको ज्ञापन देने के लिए आए हो? हम हमारी मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं जी, हमारी पूरी हो जितनी भी मांगे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या कारण है? मजदूरी का कारण से जी काफी बन जाए जी, काफी बना दो। सभी का यही कारण है कि कॉपी बन जाए बस। हाँ, कॉपी आप बन करते हैं किसी तरह? हाँ जी, हमारे 600 रुपये तो दिहाड़ी करो जी। और 200 रुपये हमारे राशन कार्ड पर हमारी विवाह करो। जी। 100 में तुम्हारा गुजारा कौन चल रहा है? जी, और ना पूरी हमारी तनख्वाह दी, 5 दिन काम आ जैसा 15 दिन बंद है, तो हम गुजारा को कर करा कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? ड्यूटी तो हमारी 9 से लेकर 3 बजे लगती है। 9 से 3 बजे की। हाँ। जी, जैसे कि आप सभी इकट्ठा हुए तो आपकी क्या मांग से इकट्ठा हुए हो? मांग जी 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। जी, तो यहाँ पे किसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे होगे? हाँ इसी हिसाब से। डीसी साहब से? क्या डीसी साहब से आपकी जैसे मिल चुकी है आप डीसी साहब से? नहीं मिले अभी। जी, हाँ जी, डीसी साहब से ज्ञापन देने आए हैं। 600 रुपये दिहाड़ी होनी जी। चाहिए और मर जाए तो 25 लाख रुपये जी। और पूरे साल का काम। अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए तो? उसके 25 लाख रुपये मिला है। मर जाए हाँ तो। जी, टूट रहे उनकी क्या मिलता है? अच्छा नरेगा में पैर टूटा हुआ है, उसको क्या मिल रहा है? जी। क्या ड्यूटी के टाइम पे उनका पैर टूटा? ये नरेगा वाला ना बेवकूफ बना रही है सरकार। क्यों बना रही है जी। कि 100 रुपये 100 दिहाड़ी कर दी एक मजदूर की। जी। 2 मजदूर जा रहे हैं, जी। उनकी 50 दिन में पूरी कर दी, उनके 100 दिन कहाँ से होंगे? जी, क्यों बेवकूफ बना रही है दुनिया इसको, बेवकूफ मजदूरों को? हमारे गांव की लेडीज का हॉस्पिटल है, हकीकत आज भी अस्पताल में हुआ। अच्छा ड्यूटी के टाइम ही टूटा था? ड्यूटी के मैं तो झूठ बोल रहे हैं मैडम, नहीं नहीं, आप इसे बात खोल खोल के ये पूछो। टूट रहा पैर है, ये टूट रहा पैर, ये नरेगा में टूट रहा है और पिछले महीने में टूट रहा है। वो बोल मेट का टूट रहा है हमारे का, लाडू वाले मेट का टूट रहा है नहर के अंदर परसों, हाथ के पट्टी बांधे खड़े। तो आप और सभी वहाँ बेलदार भी मौजूद है, मेट भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। नरेगा के अंदर में पैर नहीं टूटे हो तो आप सभी इसीलिए इकट्ठा हुए हो कि आपका वेतन बढ़ाया जाए? और बढ़ा जाए, इसलिए तो हमारे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और हमारे को सुविधा मिले। जो पहले हमारे डॉक्टर मिला करता है वो डॉक्टर मिलना चाहिए, जो कि सारी सुविधा हमारे नरेगा को मिलनी चाहिए। अगर नरेगा को नहीं मिल रही तो ये कुछ भी नहीं करी सरकार हमारे लिए। आपको क्या लगता है प्रशासन आपकी बात सुनेगा? सुनेगा, सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? हम उनके आदमी नहीं, क्या उनके मजदूर नहीं, क्या उनके आदमी नहीं है? हम क्या देश के रहने वाले नहीं है? हम देश के भारतीय है तो हमारे को मिलना चाहिए सब कुछ। जी, तो फिर कब तक धरने पे बैठे रहोगे सर? जब तक हमारे को नहीं मिलेगा ऐसे ही बैठे रहोगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे। जैसे कि हमने सभी मजदूरों से बात की है कि इनकी जो मजदूरी है वो 357 रुपए है और ये चाहते हैं कि इनकी मजदूरी है जो वो बढ़ा दी जाए, 600 रुपए की जाए। और जो भी अगर ड्यूटी टाइम पे इनकी मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो इनका मुआवजा 25 लाख रुपए का मुआवजा है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर देना। नमस्कार।